ईरान में जारी जंग के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया। ये किस्सा उनकी अली खामनेई से मुलाकात से जुड़ा है। उन्होंने ये बात 6 अप्रैल 2026 को नागपुर में भाजपा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बताई। उस समय ईरान में अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव चल रहा था। गडकरी ने बताया कि जब वे शिपिंग मंत्री थे तब चाबहार पोर्ट बनाने के काम के लिए वे ईरान गए थे। इस दौरान उन्होंने करीब 7-8 बार ईरान की यात्रा की और हर बार वे खास विमान से वहां जाते थे। नितिन गडकरी ने बताया कि एक बार उनकी मुलाकात अली खामनेई से हुई। खामनेई ने उनसे पूछा, क्या आपको पता है पर्शियन भाषा कहाँ से आई है? इस पर गडकरी ने कहा कि उन्हें इसका जवाब नहीं पता। तब खामनेई ने बताया कि पर्शियन भाषा का संबंध संस्कृत से है और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। गडकरी ने आगे कहा कि खामनेई ने यह भी बताया कि ईरान की कई यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है और इसके लिए खास विभाग और कुर्सियां भी बनाई गई। ये सुनकर गडकरी को काफी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि इससे भारत और ईरान के बीच पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का पता चलता है। अली खामनेई ने बातचीत के दौरान एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या आपको पता है हम कहाँ के हैं? जब नितिन गडकरी चुप रहे तो खामनेई ने खुद बताया कि उनका मूल लखनऊ के पास एक गांव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी भाषा और पहनावा अलग अलग हो, लेकिन हमारी जड़ें एक ही हैं। गडकरी ने इस किस्से के जरिए समझाया कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है और इसका असर कई देशों तक फैला हुआ है। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में चाबहार पोर्ट का भी जिक्र किया। चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित एक बड़ा बंदरगाह है जिसमें भारत मदद कर रहा है। इस पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गडकरी ने बताया कि जब वे वहां जाते थे तो एक बार पाकिस्तान ने उनकी स्पेशल डिफेंस फ्लाइट को बीच रास्ते में रोक दिया था। उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और फिर गुजरात के रास्ते से ईरान जाना पड़ा। उन्होंने सिंधु नदी का भी जिक्र किया। गडकरी ने कहा कि जब वे चाबहार गए तो उन्हें पता चला कि सिंधु नदी जहां से शुरू होती है उसके आगे भी आर्य संस्कृति फैली हुई थी। गडकरी के मुताबिक पाकिस्तान के उस इलाके से आगे अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान तक भारत की सांस्कृतिक जुड़ाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी के उद्गम से भी आगे तक हमारा रिश्ता रहा है। इन यात्राओं से गडकरी को ये समझ आया कि भारत की संस्कृति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कई देशों और पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में भाजपा की विचारधारा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखती। पार्टी भारत की उस परंपरा को मानती है जो पूरी दुनिया के भले की बात करती है। भाजपा मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष सोच को मानती है। साथ ही उन्होंने ईरान में चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भारत को अपनी विदेश नीति बहुत सोच समझकर चलानी चाहिए। ये किस्सा सुनाकर गडकरी ने जोर दिया कि भाषा, संस्कृति और इतिहास हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भले ही आज देश अलग अलग है, लेकिन पुराने रिश्ते हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें एक हो सकती हैं। ईरान की यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाए जाना इस बात का सबूत है। गडकरी ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। कई भाषाएं जैसे फारसी, लैटिन आदि इससे प्रभावित हैं। नागपुर में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर हुआ। इस दौरान नितिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने अंत्योदय यानी कि सबसे गरीब व्यक्ति के उत्थान पर खास जोर दिया। गडकरी ने कहा कि भाजपा का मुख्य लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास है, यानी हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना। खैर, खामनेई साहब से जुड़ा ये किस्सा सुनकर और उनकी इस सोच को जानकर आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।